श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सभी लोगों को ज़रूर करना है कल के दिन, क्योंकि कल है साल की पहली एकादशी और रविवार के दिन ये एकादशी पड़ रही है जिसका नाम है सफला एकादशी। और इस दिन जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, जितनी भी कष्ट समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उनका नाश करने के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए ना सफला सुधा वाला उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वाले वीडियो में बताया गया जो सबसे अंतिम उपाय है, क्योंकि इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, लेकिन तीसरे नंबर का जो उपाय है ना उसे देखे बिना आप मत जाइएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आपकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, परिवार में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई रहती है, चाहे वो बीमारी की समस्या हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना। साथ ही साथ अगर आपकी कोई कामना है, कोई विश है, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है ना, तो ये जो सफला सुधा वाला उपाय है इसे करना मत भूलिएगा कल एकादशी के दिन। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना किस तरीके से करना है। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ध्यान रखना जो जल लोगे ना वो एकदम ताजा जल, ऐसा जल नहीं लेना है जो कि 2 या 3 दिन पुराना हो। जो भी जल लोगे इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदें मिलानी है गंगा जल की। ये चीज ध्यान दीजिएगा, गंगा जल की 4 बूंदें आपको इसके अंदर मिला लेनी है। साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना होगा। ये जो दीपक होगा मिट्टी का होगा, इसके अंदर लगाओगे गोल बाती। और इस वाले उपाय में जब आप इसे करोगे तो जो घी लोगे ना वो सिर्फ गौ माता का घी का दीपक लेना है आपको, ठीक है। गौ माता का घी भरना और एक दीपक गोल बाती का तैयार कर लेना। इसे लेकर के एकादशी के दिन सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले ना, पूरी एकादशी तिथि के दौरान पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको चुपचाप बैठ जाना है। खड़े होकर के ये वाला उपाय नहीं करना है, बैठना है। जो भी पूजा अर्चना जब आप डेली मंदिर जाते हो, जो भी आपको आराधना करनी है ना, जैसे आप पूजा करते हो डेली वैसे पहले कर लेना, बाद में आपको ये उपाय करना है। लेकिन जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल और गंगा जल लिया है ना उसे अलग से ले लेना है। पूजा में उस लोटे को काम में नहीं लेना है। जब आप पूजा पाठ सब कुछ कर लेंगे उसके पश्चात अपने दोनों हाथों से जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर गंगा जल मिलाया है ना, आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर सिर्फ, देखिए पहले जब आप जल समर्पित करते थे तो गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, सभी जगह पर जल समर्पित करते थे, परंतु इस वाले उपाय में पूरा का पूरा लोटा जल आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब आप जल समर्पित कर दें उसके पश्चात जो सामने की तरफ बाहर जो नंदी भगवान बैठे हुए रहते हैं, नंदी बाबा, उन नंदी बाबा के पीछे की तरफ आपको जाकर के खड़े होना है। शिवलिंग को देख करके 3 बार आपको एक शब्द बोलना है जो है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको यह शब्द बोलना है। इस शब्द का कितना बड़ा महत्व होता है। माता पार्वती जी की नानी का नाम है जो कि पितृलोक में निवास करती है। और ये जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित किया है ना, इसका संपूर्ण भाग आपके पितरों को प्राप्त होता है, जिससे आपके पितृ तर जाते हैं। और जब वो तर जाते हैं ना, आपके जीवन के जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्याएं, बीमारी, कलेश हो रहे हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, सब कुछ खत्म हो जाती है। अपनी कामना कह करके 3 बार स्वधा शब्द का प्रयोग जरूर करना एकादशी के दिन जब भी आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करें।
इस वाले शब्द में इतनी बड़ी ताकत है कि आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म कर देती है। साथ ही साथ जब आप यहां पर समर्पित करके इस वाले उपाय को करके बाहर की तरफ जाएंगे ना, तो जाते समय जो महादेव जी के मंदिर की चौखट है, इस चौखट से बाहर निकलते समय आपको उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि जब आप अंदर जाते हो तो सीधे हाथ की तरफ, बाहर निकलते हो तो उल्टे हाथ की तरफ, जो आपने एक दीपक लिया है इसे यहां पर प्रज्वलित करना और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके पास में समय है और आपको अपनी कामना की पूर्ति, जो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है, तो 3 बार स्वधा शब्द का प्रयोग ना करके अगर आप ब्रह्मा जी के द्वारा रचित जो स्वधा स्रोत है जिसके अंदर 12 श्लोक हैं, उन 12 श्लोकों का 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके इनका स्मरण मात्र भी कर लेते हैं, एक बार पढ़ भी लेते हैं शिवलिंग के पास बैठ करके ना, उसमें आपके पितृ तर जाते हैं। आप जिस कामना से उपाय करते हैं आपकी वो कामना पूरी जरूर होती है। इस स्वधा स्रोतम का इतना बड़ा महत्व है महाराज कि इस स्रोत का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। जो जीवात्मा इसे करती है वो अपने आप ही तर जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये तो हो गया आपके जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या, बीमारी, सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करने के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है एकादशी के दिन, कल के दिन, इस वाले उपाय को जो व्यक्ति, जो घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष कर लेता है ना, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, प्रदोष काल के समय है ना, ये वाला उपाय आपको करना है एकादशी के दिन प्रदोष काल, यानी कि शाम के समय। कितनी बजे से कितनी बजे तक? 6:30 से लेकर के 7 बजे के बीच में शाम को, है ना। अब चूंकि सर्दियों के दिन चल रहे हैं, प्रदोष काल बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप 5:30 से 6:30 के बीच में आपको जाना होगा। यह प्रदोष काल का समय है अभी के टाइम पर, ठीक है। तो आपको इसके बीच में एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक होगा गोल बाती का और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। और इस एक दीपक को लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी बेल का पेड़ हो, है ना, बेल वृक्ष हो, वहां पर जाकर के पहुंचना। कोई छोटा पौधा भी है ना, तो वहां पर चले जाना। वहां पर जाने के पश्चात उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, इसके नीचे जितनी भी गंदगी वगैरह हो रही हो तो वहां पे सबसे पहले आपको सफाई करनी है। सफाई करने के पश्चात उस दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है ना। प्रज्वलित जब आप करेंगे, घर से प्रज्वलित करके लेकर के मत आना, यहां पर आकर के जला लेना। और इसके नीचे कुछ ना कुछ अन्न के दाने, चावल, धान या फिर हरे मूंग के दाने, कुछ भी आपको यहां पर आसन के तौर पर जरूर लगाना है। जमीन पर नहीं रखना है इस दीप को, ठीक है। यहां पर लगाने के पश्चात वहीं बैठ करके 2 मिनट कामना करना तो मेरे घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, प्लीज़ मेरे देवादिदेव महादेव कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर में सदैव माता लक्ष्मी जी विराजमान रहे। ऐसी कामना करने के पश्चात इसी पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है ना, उस मिट्टी का थोड़ा सा अंश, यानी कि थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके लेकर के आनी है एकादशी के दिन, और अपने घर में बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे के पूरे घर में माता लक्ष्मी जी का मंत्र, जो मंत्र आपको आता है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में आपको छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन ये वाला उपाय कर लेता है ना, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान होता है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रह सकती महाराज। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, काफ़ी बार ऐसी समस्या आ जाती है कि किसी ने आपके घर पर नज़र लगा दी हो,
हाय लगा दी हो, या फिर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है ना, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके घर की स्थिति धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है। कभी क्लेश होता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारियां घर बना लेती है ना। तो किसी ने या तो नजर लगा दी है, किसी ने हाय लगा दी है, तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई अभिचार कर्म कर दिया है, कोई जादू टोना अगर आपका कर दिया है ना, आपको पता भी नहीं चलता है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना। इसका असर क्या होगा, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होंगे, बीमारियां खत्म नहीं होंगी, धन की आवक रुक जाएंगी, है ना। तो इसके लिए आपको इस वाले उपाय को करना है एकादशी के दिन। और इसका प्रमाण देते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा अच्छे से नहीं चल रहा है, सूख रहा है ना, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी की बुरी नजर है, हाय है, तंत्र मंत्र है, या फिर अभिचार कर्म है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना होगा दही। अब दही को लेने का क्रम ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, 7 जो कागज के दोने आते हैं ना अलग अलग, है ना, ऐसे 7 कागज के दोने लेना है आपको, पूरे गिन करके 7। ये 6 हो गए और ये हो गया 7वां। इन सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको दही डाल देना है ना, एकादशी के दिन इसी के अंदर दही डाल देना। दही डालने के पश्चात आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते। अब चूंकि एकादशी के दिन आप तुलसी जी को हाथ नहीं लगा सकते हो, इसीलिए मैंने एक दिन पहले बता रहा हूं, आपको कामना करके माता तुलसी जी से ये 7 तुलसी के पत्ते पहले से ही आपको रख लेने हैं, ठीक है ना। उन तुलसी के पत्तों को आपको हर एक पत्ते को यहां पर एक एक कटोरी के ऊपर तुलसी का पत्ता रख देना, दही के ऊपर ही, है ना। और कुछ भी मीठे के तौर पर जो आपको मिल जाए, मीठे के तौर पर मिठाई वगैरह, एक एक मिठाई का पीस या चीनी जो भी हो या गुड़ का टुकड़ा जो भी हो ना, इसके अंदर रख देना। रख दोगे, रख देने के पश्चात आपको ये एकादशी के दिन 7 की 7 कटोरियां सबसे पहले अपने घर में घुमानी है, और 7 सौभाग्यवती नारियों को, सौभाग्यवती स्त्रियां जो सुहागिन स्त्रियां होती है ना, उन्हें आपको ये दान करनी है, उन्हें देनी है, ठीक है। और एकादशी के दिन ही उन्हीं 7 स्त्रियों में से किसी भी एक स्त्री के घर से एक तुलसी का पौधा छोटा सा आपको लेकर के आना है, और उसी तुलसी के पौधे को आपको अपने घर में लगा लेना है। देखिएगा वही तुलसी का पौधा आपका चलने लगेगा, इस बार ये तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा। और एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करने मात्र से जब आप ये तुलसी जी का पौधा लेकर के आते हो ना, आपके घर पर लगी हुई जितनी भी बुरी नजर है, हाय है, अभिचार कर्म है ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। आपके घर में महाराज वापस से खुशियां लहलहाने लगती है, सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगती है, क्लेश खत्म होते हैं और धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।